हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की आपको जो डीओई की तरफ से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, तो यहाँ पर मैंने ये मैथ्स की बुक लगा रखी है। लेटेस्ट एडिशन की है 2024 टू 25 की। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में मैंने ये बुक लगा रखी है और दोनों मीडियम से मैंने सेम चैप्टर नंबर 6 रेखाएं और कोण एंड लाइन्स एंड एंगल स्टार्ट कर रखा है। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन 32 तक कर लिया था। जैसे कि आपको पता है डेली आपको इस चैप्टर की वीडियोज अब मिल रही है। चलिए क्वेश्चन 33 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास यहाँ पर, सॉरी 33 है, 32 तक के तो अपलोड है। दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। आपको एक आकृति दे रखी है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ x का मान निकालना है। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं x का मान, क्योंकि एक ये पूरा कोण बना रहा है। तो इन सबका योग कितना होगा 360, उसकी हेल्प से निकल जाएगा, है ना। सेम इंग्लिश मीडियम में भी यही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। इस फिगर में x की वैल्यू निकालनी है। तो ये कंप्लीट एंगल बना रहा है, तो इन सबका जो सम है वो कितना होगा, x प्लस 120 प्लस x प्लस 10 कितना होगा 360 के बराबर, क्योंकि एक पूरा कोण बन रहा है, कंप्लीट एंगल बन रहा है। तो बस यहाँ पर आ जाएगा 130, x प्लस x 2x हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल्स टू में 360 माइनस का 130, तो 2x इज इक्वल्स टू में 6 में से 3 जाएगा 3 में से 2 जाएगा 1 जाएगा 2, तो x कितना आ जाएगा 230 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2। तो आपको क्या करना है 230 को जो है वो 2 से डिवाइड कर देना है। तो 115 जो है वो आपका आंसर आ गया और x की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन 34 में क्या कह रहे हैं, इन द गिवन फिगर 3 स्ट्रेट लाइन ABCD एंड EF इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। 3 लाइन है, ये O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल BOC। ये वाला पूरा एंगल आपको निकालना है जिसमें 2 एंगल्स हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम में सेम यही है। दी गई आकृति में ABCD व EF 3 सरल रेखाएं हैं जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद हो रही हैं, मतलब O पे कट होती हुई जा रही हैं वो। तो BOC मतलब ये वाला पूरा कोण आपको निकालना है। क्लियर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कोण बहुत आसान है निकालना। क्यों, देखो ये वाला कोण जो है आपके पास एंगल AOF जो कि 98 डिग्री है, तो ये वाला भी आपके पास 98 ही होगा। एंगल BOE इजिकल टू एंगल AOF होगा, क्योंकि वर्टिकली कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, आमने सामने वाले कोण, है ना। तो ये 98 आ गया। उसी तरीके से जो ये वाला कोण है इतना सा एंगल EOC वो इसके बराबर होगा, एंगल DOF के 54। अगेन आमने सामने वाले कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है इक्वल, और आपको BOC निकालना था, तो वो तो 2 एंगल्स को मिला के हो रहा था ना, BOE प्लस एंगल EOC। दोनों एंगल्स मैंने निकाल लिए, 98 प्लस का 54, तो 8 प्लस 4 12 10 और 152 डिग्री आपका आंसर। तो कोई ज़्यादा कैलकुलेशन थी ही नहीं इसमें, वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट लग रहा था और हमारे क्वेश्चन हो गया। क्लियर। चलिए फिर आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में डेली बेसिस पे इस बुक की वीडियोस अब आपको मिलेंगी। कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो आप जल्दी से उन्हें भी कवर करना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू।